नमस्कार, मीडिया में आपका स्वागत है। आगामी 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए हैं। ये सीटें सुक्खू सरकार के भविष्य का फैसला भी तय करेंगी। भाजपा का दावा है कि 4 जून को सुक्खू सरकार गिर जाएगी और वहां भी डबल इंजन की सरकार होगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनाव के प्रचार से ज्यादा विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी का फैसला इन्हीं 6 विधानसभा सीटों पर निर्भर कर रहा है। कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की थी और भाजपा में मिल गए थे। तब तो किसी तरह से सुक्खू की सरकार बच गई, क्योंकि उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसी कारण 6 सीटें खाली हो गई थी और अब उनका चुनाव भी लोकसभा सीटों के साथ ही हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 विधानसभा में से 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट गई थी। 3 सीट निर्दलीयों ने जीती थी, लेकिन हाल में कांग्रेस में विद्रोह हो गया और 6 विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके कारण सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई। बगावत करने वालों को मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये बिकाऊ है, सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की आवश्यकता। वैसे तो 3 निर्दलीय विधायकों ने भी सुक्खू सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन जब कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की तो इन तीनों निर्दलीयों ने भी समर्थन वापस ले लिया। अब अगर 6 सीटें भाजपा जीत गई तो 3 निर्दलीय विधायक भाजपा को समर्थन देने के लिए बैठे हैं। सुक्खू सरकार के पास अभी 34 विधायक हैं और विधानसभा की संख्या भी 68 से घटकर 62 रह गई है। इन 6 सीटों पर चुनाव होने के बाद अगर सभी 6 सीटें कांग्रेस हार गई तो उसकी 34 सीटें रह जाएंगी। भाजपा के पास 31 सीटें हो जाएंगी और 3 निर्दलियों का समर्थन लेकर उनकी संख्या 34 होगी। ऐसी स्थिति में भाजपा ऑपरेशन लोटस चला सकती है और कांग्रेस खेमे में एक बार फिर सेंधमारी कर सकती है। अगर कांग्रेस 1-2 विधायक भी विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर हो गए तो सुक्खू सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री सुक्खू अभी 6 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। सुक्खू विक्रमादित्य के चुनाव प्रचार में कम ही जा रहे थे, क्योंकि विक्रमादित्य ने ही सुक्खू सरकार को गिराने वाले विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी तरह सरकार बचाई गई। यहाँ राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया और चुनाव तक प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस बीच खबर मिली है कि मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की कंगना रनौत कांग्रेस के विक्रमादित्य को हराकर लोकसभा चुनाव जीत गई हैं। अब देखिए विधानसभा सीटों पर हार जीत की क्या स्थिति बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।